हेलो बच्चों, वेलकम टू योर स्टडी गाइस क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए यूनिट 1 का कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर 1 लेके आया हूँ और उसके नोट लेके आया हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 उसके नोट्स और उसके क्वेश्चन आंसर शो किए थे। तो मैं आज आपको चैप्टर में मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया और उसको मैं समझाते चलूँगा। तो सबसे पहले ये रहा हमारा कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। कन्वर्जेंस रिफर्स टू द कमिंग टुगेदर ऑफ टू एरियाज और फील्ड्स और टेक्नोलॉजी, मतलब कि दो के कॉम्बिनेशन से जो टेक्नोलॉजी न्यू फॉर्म होती है उसको कन्वर्जेंट फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन। आप देखते हैं, आप अपना कोई भी मेल इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ईजिली सेंड कर सकते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को ही हम कन्वर्जेंट टेक्नोलॉजी तो बोलते हैं। मैं सिर्फ इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स या फिर उनके डेफिनेशंस या उनसे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बस उन्हीं को मैंने ऐसे अंडरलाइन किया है और आप लोगों को दिखा रहा हूँ और उन्हीं को रीड करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद यहाँ से इसमें से कुछ आपके ये जो फर्स्ट ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। उसके बाद व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक, यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। या तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, या तो अ कंप्यूटर इज़ अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर ऑपरेटिंग इन अकॉर्डिंग विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। ये दोनों ही लिख सकते हैं। अब हार्डवेयर क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इट इज़ अ रिफर टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन में मैंने इसमें थोड़ा सा अपने से एडिट किया है, वो है इट रिफर्स टू द इंस्ट्रक्शन है, तो इट रिफर्स टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग एक पर्टिकुलरली लिख कर वहाँ पे सेट करके देते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। डाटा अनप्रोसीड रॉ फैक्ट एंड फिगर आर डाटा। जो हम लोग मान लीजिए एक लड़का का नाम है रमन, उसका 72% है, ईयर 2015 है, ये हमारा डाटा हो गया। अब इंफॉर्मेशन, डाटा को जो हम लोग प्रोसीड फॉर्म में करते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। राम हु वाज पास्ड इन 2050 स्कोर्ड 72% ऑफ मार्क्स, इसे हम लोग बोलते हैं। उसके फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये आपको याद रखना है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IPO, जो कि कई बार पेपर में पूछ देता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPO। उसके ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। कई बार पेपर में इसको IPO साइकिल को एक्सप्लेन करने को पूछता है तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ये रहा हमारा। द फर्स्ट स्टेज इज़ परफॉर्म इन कंप्यूटर बाय इनपुट। सेकेंड स्टेज, इसका आपको पीछे में आंसर एकदम एक्सप्लेन वे में दिया है, मैं तब भी यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। सेकेंड इज़ परफॉर्म बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU एंड थर्ड इज स्टेज इज परफॉर्म बाय आउटपुट यूनिट। तो ये एंड ऑल दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मेमोरी, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आता है वो मेमोरी से होके CPU में जाता है और CPU से होके फिर बाहर आउटपुट में जाता है। उसके बाद क्या रहा है? इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूजेस स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस सच एस कीबोर्ड से आपने कुछ एंटर किया, कुछ भी आप मैसेज लिखते हैं कि हाई माय नेम इज़ दिस, तो वो आपके एक्सेल फाइल में वहाँ पे इनपुट हो गया और मॉनिटर आपको दिखाएगा, वो आउटपुट दे रहा है कि हाँ यहाँ पे आपने ये लिखा है। और ये सब होने के लिए वो उसको जगह कहाँ मिलता है? वो जगह होता है CPU में। CPU वो प्रोसेस करने के लिए उतना स्पेस प्रोवाइड करता है। आउटपुट और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म इज़ परफॉर्म्ड बाय आउटपुट। जैसे मैंने आपको प्रोसेस डाटा अभी बताया, मॉनिटर के फॉर्म में आपने लिखा माय नेम इज़ रुद्र, ये आपका आउटपुट फॉर्म में मॉनिटर पे आपको दिखता है। जो स्क्रीन होता है उसे हम लोग मॉनिटर कहते हैं। प्रोसेसिंग फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग आउट द गिवन इंस्ट्रक्शन ऑन द गिवन डाटा। प्रोसेसिंग ये आपका इंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करता है, उसी को कहते हैं। और उसके बाद स्टोरेज, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंप्यूटर आपको CPU के थ्री डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसमें अलग अलग मैथ के लॉजिकल यूनिट्स को कंप्लीट करता है। CU कंट्रोल यूनिट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एंड प्राइमरी मेमोरी, मैंने जैसे बताया कोई भी इंस्ट्रक्शन आया तो पहले मेमोरी में स्टोर होगा, फिर CPU में से जहाँ उसकी ज़रूरत होगी, अगर मैथ्स का क्वेश्चन होगा 2 × 2 तब वो अरिथमेटिक यूनिट्स में जाएगा, वहाँ से मल्टीप्लाई होगा, फिर मेमोरी में आके
फिर वहाँ से आउटपुट फॉर्म में आपको बुक आपके मॉनिटर पे दिखाएगा। उसके बाद क्या है, हमारा CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर और सिंपली अ प्रोसेसर। ये देखिए CPU कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक सेक्टर्स, द ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। तो मैं आपको ये सब इसलिए आपको दिखाते चल रहा हूँ, यही इस चैप्टर में से आप नोट्स बना सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो ये देखिए ALU के important function arithmetic operating which includes additional subtraction multiplication and this and second point। उसके बाद register all the data temporarily stored in register during the execution program। जैसे मैंने बताया डाटा अंदर आया इनपुट फॉर्म में, मेमोरी में गया, फिर CPU में गया, फिर CPU के बाद वहाँ से इनपुट मेमोरी में आया, फिर मॉनिटर पे आया आउटपुट फॉर्म में। उसके बाद कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड हेल्प इन प्रोसेसिंग दैट्स एक्सेट्रा। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले स्पीड बहुत है इसके पास, हाई स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है। एक्यूरेसी, हम देखते हैं कंप्यूटर का एक्यूरेसी ज़्यादा है क्योंकि कंप्यूटर के आंसर्स को हम लोग ज़्यादातर मानते हैं। जैसे मैंने आपने अपने फ़ोन में मल्टीप्लाई किया 16 या 256, आपको ज़्यादा भरोसा होगा कंप्यूटर के आंसर पे क्योंकि वो ज़्यादातर वो हमेशा राइट आंसर देता है, उसकी एक्यूरेसी हाई होती है। रिलायबिलिटी, मतलब कि कभी कंप्यूटर थकता नहीं है। तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये वर्सेटाइल 5th पॉइंट एडवांस में है, अगर आपका मन चाहे तब आप इसे लिखें, नहीं तो नॉर्मल आपसे 4 पॉइंट्स ही पूछते हैं। और उसके बाद वीकनेसेस, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कंप्यूटर के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है, वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो वो जो उसमें फंक्शनिंग रहता है कि हाँ आगे करना है, अगर वो गलत भी होगा तो उसको उसी फॉर्म में कर देगा। IQ 0, इसके पास थोड़ा सा भी ब्रेन नहीं होता है। जो इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग इसमें नहीं डालते हैं तो जो भी इसके पास गलत इन्फॉर्मेशन होती है या तो उसी में करता है या तो ये करता ही नहीं। तो ये IQ जिसके पास 0 होती है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है थोड़ा थोड़ा, ये इसके इम्पॉर्टेंट अगर एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो इसमें से लिख सकते हैं। नो ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक मीन्स होता है कि जो अपने पास्ट की गलतियों से कुछ सीखता नहीं हो। तो कंप्यूटर अपनी पास्ट की गलती से कुछ सीखता नहीं है। अगर उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि 2 × 2 8 है तो वो हर बार आपके आंसर में 8 ही दिखाएगा, जबकि वो गलत है। जबकि हम जानते हैं 2 × 2 4 होता है, इसलिए इसको ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। उसके बाद पर्पस वाइज उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें पर्पस वाइज हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एंड जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द डिज़ाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर इज़ वन ऑफ दैट हु कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इनपुट टू इट एंड दस बी यूज्ड इन काउंटलेस एप्लीकेशन, बहुत सारे टाइप्स में यूज़ होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेटिंग वाइज में कितने प्रिंसिपल्स होते हैं? सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर टाइप वर्क विद द कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज, करंट एंड टेम्परेचर जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होता है। डिजिटल कंप्यूटर, इसमें आप क्या आ जाते हैं और 5 नए तरह के फॉर्म, तो इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर भी बताया। दिस डिजिटल टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज बाइनरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, दिस कंप्यूटर टाइप्स वर्क डिस्कनेक्ट विद द डाटा कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। अब बाइनरी डिजिट हमारा क्या होता है 0 और 1। हाइब्रिड कंप्यूटर, इसके नाम से हाइब्रिड से ही समझ आ जाए कि 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन, तो एनालॉग और डिजिटल दोनों के बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसको भी मैंने अंडरलाइन किया, फर्स्ट लाइन से लेके सेकंड लाइन के सेकंड डॉट तक आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ इसी पैराग्राफ के लास्ट में हाइब्रिड कंप्यूटर ऑल्सो यूज्ड इन वेदर फॉरकास्टिंग। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर आर इन द फॉर्म ऑफ टाइनी चिप्स एम्बेडेड विद दिस सर्किट्स एंड अप्लायंसेस सच एज टेलीविजन, वॉशिंग मशीन एंड रिस्ट वॉच। तो ये छोटा फॉर्म ऑफ चिप होता है जो आपके चिप फॉर्म में होता है, जो आपके स्मार्टफोन स्मार्ट हैंड वॉचेस में लगा होता है, उनको हम लोग एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। अब आगे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर whose CPU इज़ माइक्रो प्रोसेसर, जिसका CPU माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर हम लोग किसे कहते हैं? CPU को ही कहते हैं, यही होता है। इसके एग्जांपल होते हैं IBM PS एंड IBM PS2।
तो इसके में 3 से 4 प्रकार होते हैं। इसको आप लोग बस रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर माइक्रो कंप्यूटर के ये 4 टाइप्स पूछते नहीं है। हाँ, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर का दूसरा नेम पर्सनल कंप्यूटर ज़रूर पूछता है, तो उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद मिनी कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज मिड रेंज सर्विस, आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर देन माइक्रो कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर एंड कैपेबिलिटी। ये प्रोसेसर इसका मिनी कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर से 10 टाइम मोर फास्टर है, बहुत ज़्यादा फास्टर है माइक्रो कंप्यूटर के बराबर। भले ही इसके नेम भले ही मिनी है, लेकिन ये फास्टर बहुत है और इसका स्पेस कैपेबिलिटी भी बहुत हाई होता है। तो ये सब मैं आपको डेफिनेशन बताते जा रहा हूँ। बस इनका अब डिजिटल कंप्यूटर के आपसे पेपर में आपको नेम पूछेंगे और इनका यूज़ कहाँ होता है वो पूछेंगे, तो वो मैं आपको चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज में आपको बता दूंगा इनका यूज़ कहाँ होता है। आपको बस इनके नेम याद करने हैं और मैं ये आपको एडवांस में इनका थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन टाइप का मीनिंग का ही दे रहा हूँ। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू हैंडल ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। एक क्लाउड स्टोरेज की तरह, जैसे गूगल अपना बना के रखा है क्लाउड स्टोरेज की तरह अपना इंफॉर्मेशन को स्टोर करने, उन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ICL-39, आप इन सब का एक एक एग्जांपल ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछता ही है पेपर में और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये। अब या लास्ट में आया सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर अमंग द डिजिटल कंप्यूटर। इनका ये सुपर कंप्यूटर इतने फास्ट होते हैं कि जो मिनी कंप्यूटर होता है वैसे आप अगर मिनी नहीं माइक्रो कंप्यूटर, वैसे अगर आप 40,000 माइक्रो कंप्यूटर रखेंगे तब एक सुपर कंप्यूटर बनेगा। और इसमें पेपर में आपके हमेशा 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया के 2 सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में बने उनका नाम बताइए, तो वो है परम और पेस। ये आप याद कर लीजिएगा, ये भी नियरली हर बार पेपर में पूछता है। तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट का ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट। देखिए ये हमारे चैप्टर का लास्ट का हो गया फ्लो चार्ट कि अगर आप चैप्टर को नहीं भी पढ़ते हैं तो आउटर मोस्ट एक बार जानने के लिए कि चैप्टर में दिया क्या है, अगर आप इस फ्लो चार्ट को पढ़ लेते हैं तो आई होप आपको नियरली तो चैप्टर के 40% बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन का। और नेक्स्ट क्लास में आपके लिए चैप्टर का एक्सरसाइज लेकर आऊँगा और हम उसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।